वही है। और मेरे को ये चीज़, मैंने ये चीज़ सारी, ये मैं, मेरी क्या औकात है, क्या मेरी औकात है ये रीडिंग करने की? कुछ नहीं, ज़ीरो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग्स, फॉर द कमेंट्स एंड फॉर योर सुपर थैंक्स। रियली थैंक यू सो मच, रियली इट मीन्स अ लॉट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, ठीक है? सो आप सबका सबसे पहली बात, ढेर सारा आशीर्वाद आपका, ब्लेसिंग्स के लिए सच में रियली थैंक यू सो मच, ठीक है? सो एक किसी का है ना कमेंट आया था और कंटिन्यूसली मतलब आ रहा है, और ये चीज़ था कि वो उन्होंने है ना बिजनेस को प्रमोशन मत किया करिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बिजनेस नहीं है ये जो टैरो रीडिंग है, और ये जो रीडिंग्स कर रही है, या जो ये जो रेमेडीज़ है, ठीक है? सबसे बड़ी बात, रेमेडीज़ जो है वो शक्तियाँ हैं, वो बिजनेस नहीं है, और ये भी बिजनेस नहीं है। मैं परमात्मा, और ये मेरे एज पर सोल गाइडेंस भी है, ठीक है? सो इस सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आज मेडिटेशन में आया था कि मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करना है, परमात्मा का आदेश था, तो ये चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यही बात है कि ये बिजनेस नहीं है, मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है? तो वो मेरे बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। मैं अपनी है ना 24 आवर्स का 1 आवर निकालती हूँ इस रीडिंग करने के लिए, क्योंकि परमात्मा का आदेश है, उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से ये रीडिंग होती है। और वो शक्तियों को भी आपको बताना है कि नहीं बताना है, वो भी उस परमपिता परमात्मा का आदेश है, ठीक है? फर्स्ट, और रेमेडीज़ मैं फ्री में बहुत सारी बताती हूँ, आप मेरे पिछले भी वीडियो देख सकते हैं। मैं हर वीडियो में जो रेमेडीज़ कार्ड्स के द्वारा आता है, जो इंट्यूशन आता है, वो सारी रेमेडीज़ मैं बताती हूँ। बट यहाँ पर मैं जो उस रेमेडी की और जो शक्तियों की बात करती हूँ, वो शक्तियाँ हैं, वो रेमेडीज़ नहीं है, वो शक्तियाँ हैं और सिद्ध है। और जैसे हम श्रीमद् भागवत में भी इस चीज़ का वर्णन किया गया कि परमात्मा कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी लीला उन्हीं के साथ शेयर करो जो दिलचस्पी रखते हैं। और यहाँ पे तो लीला की बात भी नहीं है, यहाँ तो शक्तियों की बात है। सो परमात्मा जिसको चूज करती है, जिसकी लाइफ में रियल में प्रॉब्लम है, सबके लिए ये रेमेडी नहीं है। आई रिपीट, मैं फिर से एक बार इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी, ये जो शक्तियाँ हैं, ये उपाय है ब्लैक मैजिक के, बिजनेस रिलेटेड रेमेडीज, उच्चाटन क्रिया है ना, जो हस्बैंड वाइफ में जो कलह कलेश हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ में जिस भी प्रकार की गृह सुरक्षा, जो भी रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है एज है ना, वो सारी शक्तियां हैं और वो सारी चीज़ें, ठीक है? आपके हेल्थ रिलेटेड भी वो सारी शक्तियां हैं, और शक्तियों का आदर से, सत्कार से उसका उपयोग करना है। और साथ ही साथ वो उन्हीं को वो मिलेगी भी जिसके भाग्य में ये चीज़ लिखा होगा कि हाँ, अब आप इस परेशानी से निकलने के लिए तैयार है, और इन शक्तियों से जुड़कर आप निकल सकते। सबकी लाइफ में नहीं आएगा, सबके लिए ये नहीं है। परमात्मा के आदेश, उनकी कृपा, और ये करेंगे भी वही, और ये शक्तियों से कनेक्ट भी वही होंगे। और ये मैं पता ना कह रही हूँ, ये वही कनेक्ट होंगे जिनको उस परम पिता परमात्मा जोड़ेंगे, और जो ऑलरेडी परमात्मा से कनेक्टेड है, जिन्होंने बहुत बार परमात्मा से अरदास लगाई है, रिक्वेस्ट किया है, अर्जी लगाई है कि अब मेरी लाइफ से ये प्रॉब्लम्स हटाइए, वही है। और मेरे को ये चीज़, मैंने ये चीज़ सारी, ये मैं, मेरी क्या औकात है, क्या मेरी औकात है ये रीडिंग करने की? कुछ नहीं, ज़ीरो। हम सबकी असल मायने में क्या है, कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे को क्या इंट्यूशन आएगा, मैं क्या रीडिंग कर पाऊंगी? मैं ये कार्ड ना पढ़ पाऊँ, कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ज़ीरो। मैं उठ के बैठी भी हूँ, मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, ये भी उनकी मर्जी है, ये भी उनका आशीर्वाद है। मेरी कोई औकात नहीं है, और हम सब की किसी की औकात नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया। इसलिए जो सोचते हैं कि ये मेरी औकात है, ये इसकी औकात है, ये मतलब ये किसी की नहीं है, कोई करके दिखाए, नहीं कर सकता। तो बस उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा है, एज पर है ना मेरी सोल का ये मिशन है, और ये हम सबका कर्तव्य होता है। तो बस वही चीज़ है कि मेरे को उस परमपिता परमात्मा के द्वारा आज्ञा मिला है कि मेरे को अपने 24 आवर्स का 1 घंटा तो ज़रूर निकालना है रीडिंग में, और वो भी वो आज्ञा देते हैं, वो करवाते हैं तो मैं करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं भी करूँ। मैं हूँ कौन, मैं हूँ क्यों? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। हाँ जी, मैं ज़ीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम सब एक पानी के बुलबुले की तरह है, और ये बात सत्य है। तो बस उसी चीज़ को है ना इम्पोर्टेंस देना है। और ये बात थी कि ये बिज़नेस और ये जो भी कहते हैं, और ये उनकी भी गलती नहीं है,
रियलिटी में तो बात की जाए तो ये उनकी भी कोई गलती नहीं है। ये देखिए, जब हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे होते हैं ना, तो शक्तियाँ होती है और वो शक्तियाँ नहीं चाहेंगी। आप हज़ार कोशिशें कर लीजिए, वो मेरे को डिस्टर्ब करेगी, वो उनके अंदर आकर वो इस तरीके की बात करेगी ताकि वो चीज़ ना हो, ठीक है? वो आपको उन शक्तियों से कनेक्ट नहीं होने देंगी, ठीक है? आप ही की लाइफ में सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आप उन शक्तियों से कनेक्ट ना हो, आपके मन में नेगेटिविटी आ जाए, और ये चीज़ होती है, ठीक है? तो बस वही है, वो मेरे को नहीं होने देगा या आपको नहीं होने देगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में परिवर्तन ना हो। पर जब उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा और कृपा होती है, जब उनका प्रोटेक्शन होता है, तब आप कार्य कर सकते हैं और तब चीज़ें चेंज हो सकती है, तब आप उन शक्तियों से भी जुड़ सकते हैं। और बस वही बात है कि ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। सो चलिए, है ना, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। परमात्मा का नाम, उनका मंत्र आपको ज़रूर लिखना है और ये चीज़ करना है, तभी मैं ये रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। सो प्लीज़ आप करिए। जय जय श्री राधे। तो सबसे पहले हम, है ना, थोड़ी देर हम, है ना, आँख बंद करते हैं और परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। और जो मंत्र, जो आप परमात्मा के नाम का है ना जाप करते हैं, उसको अपने मन में उच्चारण करिए और उन शक्तियों से कनेक्ट होइए। जय जय श्री राधे। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जय श्री राधे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और बस उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। जय जय श्री राधे। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली आई नीड टू डू योर ऑरा क्लेंजिंग। जिस भी प्रकार की, जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर। सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरे से क्लेंज आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ परमात्मा का आदेश है, कौन सी वो बातें हैं जिनका खास आपको ख्याल रखना है, और क्या कुछ मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। जय जय श्री राधे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब जब हम उस परमपिता परमात्मा से खुद को कनेक्ट करते हैं, हमारा ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही साथ हम पर किसी की नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो ब्लैक मैजिक या हमारे रास्ते खुलते हैं, हमारे अच्छे लोगों से, अच्छी एनर्जी से हमारे रास्ते खुलते, कनेक्ट होते हैं। तो बस इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। जय जय श्री राधे। और हाँ, ये बात भी आ रही है कि ये जो है ना चार्जेस होते हैं, ये सबसे बड़ी बात यूनिवर्स के द्वारा तय होते हैं, ठीक है? और पर्सनलाइज्ड रीडिंग के भी चार्जेस होते हैं, वो भी यूनिवर्स के द्वारा तय है। और ये एक और चीज़ है, ये शास्त्रों में क्लियरली वर्णन किया गया है। ये आपको, हमको, सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब आप मंदिर में जाते हैं, या जब आप किसी से कुछ, है ना, गुरु से कुछ लेते हैं, या जब आप मंदिर जाते हैं, पंडित जी से, है ना, जाते, तब आपको दक्षिणा देना ज़रूरी है। ये बात सत्य है, ठीक है? और ये चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। और जब आप कोई कार्य करते हैं या किसी से लेते हैं, तो उस चीज़ का आपको है, वो चार्जेस, वो चीज़ होती है, तो वो करना। इसलिए रीडिंग के चार्जेस है, और रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी और टैरो है। और चार्जेस मैं यहाँ पर भी इसलिए रिवील करती हूँ क्योंकि ये भी यूनिवर्स के द्वारा आ गया है, और ये ट्रांसपेरेंट चार्जेस है। चार्जेस इज सेम फॉर एवरीवन, राइट? सो बस वही बात है। और जब उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा होगी, तब ये चीज़ नहीं होगी। तो अभी उनकी आज्ञा है तो हो रही है, बस इतनी सी बात है ना? और श्री साईं सच्चरित्र में भी ये चीज़ है। श्री साईं बाबा जी भी कहते हैं ना कि किसी से भी कोई लेन देन नहीं रखना है, नहीं तो वो अगले जन्म में होता है। इसलिए मैं भी किसी से कुछ सामान जैसे ले रही हूँ, तो तुरंत, इवन तो कभी कभी होता है ना कि आप, है ना, बाद में भी पेमेंट, नहीं, बाद में किसने देखा, सो कंप्लीट पेमेंट मैं उसी समय करती हूँ। और ये लेना देना रहता है। ये जो कुछ लोग होते हैं ना, इवन आपके भी होगा, अरे ले लीजिए, रखिए रखिए अपने पास, है ना, मत दीजिए, ये जो ऐसा होता है। तो भी कोई अगर आपके घर में काम करके गया है, या आप किसी से कोई काम लिए, कोई सामान लिए हैं, ठीक है, ये बात का ख्याल रखना है। तो वो अगर कहते हैं अरे ठीक, कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा, ये तो उस चीज़ को आप मत रखा करिए, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर तक रहता है, और फिर आपको उसका अगला जन्म लेना पड़ता है, और फिर सिचुएशन वैसी होती है, फिर आपको उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ता है ना? तो वो सारी चीज़ होती है। इसीलिए कभी ये मत सोचिएगा कि, है ना, मेरे को ये चीज़ फ्री में मिल गई। फ्री में तो कोई किसी को कुछ नहीं मिलता, और जो चीज़ फ्री में मिलता है उसमें प्रोडक्ट हम ही होते हैं। ये बात भी सत्य है। तो बस ये कुछ चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। ये जितनी जल्दी हम समझेंगे,
उतना ज़्यादा हम एनर्जीज़ के अवेयर होंगे, उतना ज़्यादा हम अवेयर होंगे और उतना ज़्यादा और उतनी जल्दी हम इस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो इस बात का खास खास ख्याल रखिएगा और इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। किसी से लेन देन कुछ ऐसा रखना ही नहीं है और ये चीज़ ज़रूरी है, ये बहुत 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 ज़रूरी है और ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे जन्म जन्मांतर पर इसका इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारी कथा भी है इवन, है ना, वर्णन किया गया है। तो मैं अभी उस कथा को नहीं सुनाऊंगी, बस उसका जो मोरल है इस चीज़ को समझ के और इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। एक और चीज़ का खास खास ख्याल रखिए, दान दे दीजिए पर उधार मत दीजिए। दान देना होता है कि आप दान दिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सर्वश्रेष्ठ बात है, ठीक है। बट उधार अगर आप किसी को दे देंगे तो आपको भी अगले जन्म में किसी से उधार लेने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। आर यू ऑल गेटिंग? तो अगर आपने किसी को उधार दे दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ का लगा हुआ है कि हाँ मेरे को उनसे लेना है, अगर आपके माइंड में नहीं भी लगा हुआ है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से परेशान होंगे और अगले जन्म में आप जन्म लेंगे वो और वो पर्सन एनर्जीज किसी भी रूप में, है ना, कनेक्ट होगी और उसके बाद फिर आदान प्रदान होगा। आप ले लेंगे, ज़बरदस्ती लेंगे, जैसे लेंगे वो नहीं पता, पर सिचुएशन ऐसी होगी। इसीलिए किसी को उधार भी मत दीजिए, जहाँ से पैसे मिलने की संभावना है वहीं पर उधार दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। और अगर जैसे देना पड़ता है तो उसको दान समझ कर दे दीजिए कि, और दान जब होता है तो फिर हम वो वापस नहीं लेते, फिर हम वो सोचते नहीं हैं, तो बस दान समझ के दे दीजिए, दान दे दीजिए, उधार मत दीजिए। उधार और दान में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इस चीज़ को ज़रूर समझिए, ये आपकी भी लाइफ को इम्पैक्ट देगा, तो इसको भी खास खास ख्याल रखें। जय जय श्री राधे। तो ये कुछ आज इंट्यूशंस आ रही है, सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच शिव पिता परमात्मा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है, क्या आदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, 10 ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाह वाह, बहुत ही शानदार एनर्जीज आई है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 3 है, नंबर 9 है, नंबर 1 है, नंबर 7 है, राइट, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि किसी ना किसी प्रकार का आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ ना कुछ सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ ना कुछ सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट और पछता रहे हैं आप, और किसी ना किसी भ्रम में जी रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जा रही है और उसको आप जाने दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन ना रहे, इस चीज़ से जल्द खुद को बाहर निकालें। कोई ऐसे आपको ऑफर मिल रहे, कुछ ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको आसपास दिख रही है, बट स्टिल आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको नेगेटिविटी पर फोकस नहीं करना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पर फोकस करना है। और जितना जल्दी हो सके, अगर बोर्डम वाली सिचुएशन है, अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप दुखी या फिर बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे, तो ये चीज़ सही नहीं रहेगा। अगर सिचुएशन ऐसी है तो ये चीज़ सही नहीं रहेगा। जितना जल्दी हो सके इस चीज़ से, इस सिचुएशन से बाहर निकले, ठीक है। 4 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से अपरंपार धन दौलत, कोई आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है, आपकी फैमिली का एक बहुत सॉलिड बिजनेस होगा, एक सॉलिड फैमिली का, है ना, आपकी फैमिली का एक बहुत शानदार अपना एक घर हो सकता है। इन 4 महीनों के अंदर अंदर ये कुछ एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगा, एक वैल्यूज़, आप एक बहुत ज़्यादा वैल्यू आप क्रिएट भी करेंगे और बहुत वैल्यू, है ना, आपका प्रभाव भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कुछ एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। देखिए, अगर आप रह रहकर डिप्रेशन की सिचुएशन में हैं, नकारात्मकता की सिचुएशन में है, बार बार आप बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं, आप चाहते हैं, आपके मन में एक इच्छा है कार्य करने की, कार्य भी आपके समक्ष में है, आपको पता है कि उस कार्य से आपका प्रॉफिट होगा, बट स्टिल आप उस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपका उस कार्य से, इवन जो आप कार्य कर भी रहे हैं, उस कार्य से भी आपका मन उच्चाट हो गया है, मन नहीं कर रहा है कार्य करने का। आपकी इच्छा है, आप बहुत सालों से
ऐसा भी हो सकता है आप बहुत सालों से कोई कार्य करने का सोच रहे पर आप कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देखिए राहु के भी उपाय है, उसको भी आप कर सकते हैं। आप मोर पंख से अपनी एनर्जीज को है ना ऊपर से लेकर नीचे तक क्लेंज आउट करें, ये चीज़ को आप कर सकते हैं। और या फिर ये किसी ना किसी आपके है ना दुश्मनों ने आप पर उच्चाटन क्रिया करवाई है, आप पर या आपके परिवार पर किसी का, या जो हेड ऑफ द फैमिली जो मेन ब्रेड अर्नर है उस पर कराई है, ताकि उसका कार्य या फिर आपका कार्य से मन पूरा उच्चाट हो जाए, ठीक है। या फिर किसी रिश्तेदार से, किसी आपकी फैमिली मेंबर से ही मन पूरा एकदम है ना, मतलब स्पेशली ये कार्य के लिए है, तो मन उच्चाट हो जाए और फिर आप कुछ एक्शन ले ही ना। और जब जहाँ किसी का मन उस चीज़ में करेगा ही नहीं, वो जानता है कि उस चीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत पहले चाहता भी था बट अब वो कर नहीं पाता है, रीज़न नहीं पता क्यों, क्योंकि ये जब क्रियाएं होती है तो पता नहीं चलता इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कुछ इंसान बता नहीं पाता, समझ नहीं पाता, बस वो इस चीज़ को महसूस करता और कई साल बीत जाते हैं, लोगों की लाइफ में कई साल बीत जाते हैं। तो ये इसका निवारण है, सटीक निवारण है, सिद्धि है, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उच्चाटन क्रिया निवारण के लिए, उनके लिए जिनको ये चीज़ महसूस हो रही है, ये उपाय उनके लिए है। परमपिता परमात्मा से आज्ञा लेकर आप इस निवारण, इन शक्तियों से जुड़ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे है ना, और उच्चाटन क्रिया निवारण के चार्जेस 999। देखिए बस वही बात है कि देखिए फिर दूसरा कार्ड यहीं पे आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है कि आपको आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस हो रहा है, उस सिचुएशन से, उस चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। अपने पास्ट में जो भी जिस भी प्रकार का जो फेलियर था, जो प्रॉब्लम्स थी, उस चीज़ से है ना, उस चीज़ से लेसन लीजिए, क्या कुछ आपने सीखा उस चीज़ से लेसन लीजिए। और ये जो अभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना, ये सब सिचुएशन चेंज होगी, होगी मतलब होगी। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ लमसम मनी आपको मिलने वाला है। और जब कहते हैं ना वेल्दी या फिर मतलब वेल्दीनेस की एनर्जीज है, और जब चेंजेस होने होते हैं ना तब दसों दिशाओं से चेंजेस होती है। जब धन का आगमन होता है तो दसों दिशाओं से होता है, जैसे कहते हैं ना मुसीबतें चारों तरफ से आती है, वैसे ही जब कृपा बरसने होती वाली होती है, जब लाइफ में चीज़ें अच्छी होने वाली होती है, तब सक्सेस भी दसों दिशाओं से आती है। और ये बात भी सत्य है, क्योंकि जब ये चीज़ होने वाली होती है तो फिर एक जगह से नहीं 10 होते, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आपका खुद का एक बिजनेस आप क्रिएट करने का सोचेंगे, आपको मदद करने वाले लोग सामने दिखेंगे, आप बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। आपको कोई जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो जॉब आपको मिल रही है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाएगा। आपको लगेगा अरे ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, तो इतने सारे आप काम करने लग जाएंगे, आप ऑल गेटिंग। तो जब चीज़ें अच्छी होने वाली होती है तो वो हर जगह से होती है, और जब खराब हो रही होती, मुसीबत होती, तो अरे ये भी परेशानी होगी, वो भी परेशानी होगी, तो इस तरीके से होती। तो अभी आपके लिए कहा जा रहा है कि अच्छी चीज़ों पर फोकस करिए। डेफिनेटली आप अपनी सक्सेस के बहुत नज़दीक है, बट अभी आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड और थकी हुई महसूस हो रही है। अपनी अंदर की सारी स्ट्रेंथ को एकत्रित करिए, गैदर करिए, और इस जो संघर्ष चल रहा है उस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए, ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, किसी ने आपको कोई धोखा दिया, कोई चीट है, कोई हार्ट ब्रेक की एनर्जीज है, यहाँ पे किसी ने आपके माइंड को मैनिपुलेट किया है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश है, रिलेटिंग टू योर पार्टनर बहुत ज़्यादा एनर्जीज नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर अचानक से ये चीज़ हुई है और आपको ये चीज़ पे शक होता है कि किसी के द्वारा कोई तंत्र क्रिया है, तो इसका निवारण है। अगर कोई तंत्र क्रिया करवाता है तो उसका डायरेक्ट निवारण होता है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, 9709304919, ये व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये ठीक है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सिचुएशन अगर आपकी वर्स्ट हो चुकी है कि डाइवोर्स तक बात आ चुकी है, सेपरेशन होने वाला है आपके और आपके पार्टनर का, है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि अब घुटन जैसी महसूस हो रहा है ना, तो वो तंत्र क्रिया करवाई गई है किसी न किसी पर्सन के द्वारा। डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ तो किसके द्वारा कराई गई है, किसी मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनाइन, दोनों ही एनर्जीज इन्वॉल्व है, जो आपको और आपके परिवार को साथ में देखना नहीं चाहती। वो आपको और आपके हस्बैंड को, आपको और आपकी वाइफ को एक तरह से, है ना, या तो वो आपको या फिर आपके है ना स्पाउस को या आपके पार्टनर को गुलाम बनाना चाहती है या चाहता है, ठीक है। क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज है और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो वो बनाना चाहता है या फिर बनानी चाहती है गुलाम,
और उसी चीज़ों में आप फंस कर रह जाए। और यू आर गेटिंग, यहाँ पे ये कुछ है, आपके घर टूट जाएगा, आपको डाइवोर्स हो जाएगा तो घर पूरा बिखर जाएगा, आप तो मेंटली तौर पे पूरा बिखरेंगे ही, आपका घर भी पूरा बिखरेगा और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इफेक्ट होगा। तो एक सेपरेशन, एक डाइवोर्स, एक ब्रोकन होम, ठीक है, एक अनहैप्पी होम, अखुश, हमेशा कलह कलेश वाला घर, आपके बच्चों को, आपके परिवार, आपके बड़ों को, आपको बहुत प्रभाव देगा। तो ये किसी नकारात्मक शक्ति को बहुत अच्छे से मालूम है और उनके द्वारा कुछ ऐसी क्रियाएं करवाई गई है, ठीक है। तो अचानक से अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक होती, क्योंकि ये होती है, ये चीज़ें होती है, ठीक है। 2 पर्सन का जो है ना, 2 उनके कुछ ना कुछ ऐसे कपड़े का धागा ले लिया, उनकी फ़ोटोज़ लेकर, ठीक है, या फिर उनका सिर्फ़ और सिर्फ नेम लेकर, उन्हीं फर्स्ट इनिशियल लेटर लेकर कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं। और जो ये ऐसी क्रियाएँ करते हैं या जो करवाते हैं, दोनों पर इसका नकारात्मक प्रभाव होता है और वो फिर तांत्रिकों के वो फिर आत्मा भटकती रहती, ना उसे मोक्ष मिलता है, ना स्वर्ग, ना नरक, कुछ नहीं। वो फिर भटकती रहती है। सबसे पहले तो यहाँ नरक की योनि मिलती है, उसके बाद फिर वो आत्माएं भटकती ही रहती हैं, ठीक है। तो वो फिर वो चीज़ सही नहीं होता है और हर इंसान पुण्य या पाप कर्म वो तभी कर सकता है जब उसे इस मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, तभी वो ये कार्य कर सकता है, पुण्य और पाप, है ना। तो एक इंसान ही है जिसके अंदर ये समझ है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, और वो अपने कर्म बना सकता है। ना देवता अपने कर्म बना सकते हैं, ना, है ना, नरक में जो रहता है वो बना सकते हैं। तो बस वही बात है। तो स्वर्ग और नरक में कोई अपने कर्म नहीं बनाता, जो कर्म अपने बना सकता है अच्छे या बुरे, वो इसी लोक में बनाए जाते हैं कर्म, है ना। तो बस उसी चीज़ को ध्यान रखना। और ये जो पाप कर्म ये जो कर रहे हैं उस चीज़ को ये भोगेंगे, ये जो उसकी भी इतनी हैवी एनर्जी आई है कि वो आपको या आपके पार्टनर को गुलाम बनाना चाहते हैं, एक एज अ डिक्टेटरशिप, और वो बस, है ना किसी तरीके से घर में टूट जाए, कलह कलेश हो जाए और सब प्रॉब्लम्स ही रहे। तो इसका निवारण, और देखिए अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, गुप्त नवरात्रे अभी चल रहे हैं, और अभी के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, ठीक है, कोई भी सिद्धि हज़ारों गुना फल मिलता है, हज़ारों गुना। तो ये बहुत शुभ समय है, आप कांटेक्ट कर सकते हो और जल्द से जल्द अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालिए। ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी की चार्ज 5100 है। शादी अगर नहीं हो रही तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बार बार अगर, है ना, शादियां टूट रही है, या घर में, सबसे बड़ी बात, घर में जो कलह कलेश हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ का निवारण, आपके ग्रह सुरक्षा, यानी घर पर किसी की कोई भी काली तंत्र क्रिया आपके घर को प्रभाव नहीं देगी, किसी की भी कोई भी ब्लैक मैजिक आपके घर को नहीं देगी, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर नहीं निकलेगी। शक्तियां हैं, आप करवा सकते हैं अपने घर के लिए। और ये चीज़ शक्तियां हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको नहीं बताना कि आप इस चीज़ को, उपाय को कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1-2 आपके घर के जो मेन फैमिली मेंबर है, 1 या 2 इन्हीं को, क्योंकि इसका आदर और रिस्पेक्ट के साथ करना है। ये परमात्मा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो शक्तियाँ भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, और ये चीज़ सही नहीं रहेगा। और जो इस चीज़ों का जो भी, है ना, कुछ भी अगर कुछ ऐसा कहते हैं वो, तो वो फिर उनकी जिम्मेदारी है, उसमें इसका बस खास ख्याल रखना, बहुत आदर सत्कार। और जिनको लाइफ में प्रॉब्लम है वही कांटेक्ट करे, और जो चाहते हैं अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकालना वही कांटेक्ट अगेन, ठीक है, और निकलिए। और बस जो भी है नेगेटिव, मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी डेफिनेटली। एक बहुत हैवी एनर्जीज आई है, आखिर ये जो नकारात्मकता, हैवी एनर्जीज का इनकी लाइफ में क्या प्रभाव आएगा। आपका तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, खुशियाँ, सक्सेस, धन दौलत अपरंपार होगा। और जो आपका बुरा चाहेंगे वो 10 नहीं 1000 गुना अपना बुरा खड़े करेंगे, और आपको तो करोड़ों गुना उसकी सफलता मिलेगी। जो आपका एक बुरा चाहेगा, आप तो करोड़ों गुना उससे आगे जाएंगे, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा के द्वारा ही मैसेज। वाओ, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी आई है। सत्य तो यही है कि जो आपका बुरा चाहेंगे वो उनके कोई कार्य नहीं बनने वाले। स्पिरिचुअली तौर पे तो कोई कभी कनेक्शन होने वाला ही नहीं उनका। और साथ ही साथ हर एक कार्य में असफलता, मानहानि, मेंटली दे आर नॉट कनेक्टेड विद देयर सेल्फ। वो नकारात्मकता में इतना है कि उनको अब सोचने समझने की शक्ति, एक इंसान का जो दिमाग होता है वो भी अब उनका छिन्न हो गया, क्योंकि अब वो शैतान और नकारात्मकता का है। तो वो हरकतें भी नेगेटिव करेंगे, पाप कर्म भी वैसे ही बनाएंगे,
और इतने पाप कर्म बनाएंगे कि आगे जन्म जन्मांतर तक बस इस पाप को बटोरते रहे और पूरा एक युग पार हो जाए, बस इसी पाप का जो फल है वो भोगने में उनका समय जाएगा। एंजल नंबर में ये रीडिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जीज आपके हेटर्स की आई है। वॉट एवर दे आर डूइंग दे हैव टू पे फॉर इट। आइए देखते हैं, एक कार्ड है ना, मैं इस ऑरिकल से भी लेना चाहूँगी। या Badger, persist with determination and resilience even in the face of adversity। देखिए कितना कार्ड्स, हर एक कार्ड कितने रिलेटेबल होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज और परमपिता परमात्मा की कृपा है। जय जय श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Persist with determination and resilience even in the face of adversity। आपके लिए कहा जा रहा है कि दृढ़ निष्ठा से, है ना, आगे बढ़ते रहिए, विथ डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए, और चाहे जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आगे बढ़िए। दिस इज द कार्ड इज स्पीकिंग, ऑल यू नीड इज टू, है ना, कीप मूविंग अहेड इवन वॉट एवर द सिचुएशन इज, क्योंकि सिचुएशन तो चेंज हो जाएगी बट आपके कार्य का फल तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। अपना आशीर्वाद हर पल बनाए रखें। जय जय श्री कृष्ण।